मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जितेंद्र कुमार आपको क्लास 8 की इंग्लिश पढ़ाने के लिए आपके समक्ष ऑनलाइन के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं। क्लास 8 की जो इंग्लिश है वो मुझे आपके विद्यालय द्वारा प्रदान की गई है। आपके विद्यालय का नाम, हमारे विद्यालय का नाम सीताराम पूर्व माध्यमिक विद्यालय, जो कि आपकी पढ़ाई के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहा है कि आपको बेहतर ढंग से पढ़ाया जाए, आपको सिखाया जाए। आप सभी जानते हैं कि पढ़ाई के लिए हमेशा ही हमारा विद्यालय तत्पर रहा है। तो उसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आप जो महामारी पूरे संसार में जो फैली हुई थी, उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो पढ़ाई थी वो बंद कर दी गई थी, रोक दी गई थी। लेकिन इतने दिनों में आप सभी ने, मुझे ऐसी आशा है कि बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने घर पे रहकर पढ़ा होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जिस दिन से विद्यालय हमारा बंद हुआ है उस दिन से लेकर आज तक बुक को खोलकर नहीं देखा होगा। तो अब आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, इस बात को हमारे विद्यालय ने विशेष तौर से ध्यान दिया इस तरफ, और आपको ऑनलाइन पढ़ाने का जो प्रावधान है वो रखा। तो मैं आपको क्लास 8 की इंग्लिश पढ़ाऊंगा, जो कि पढ़ने के लिए क्या करना है, आपको पढ़ने के लिए आपको करना है कि मेरे साथ साथ आपको बोलना है। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं वैसे वैसे आपको मेरे साथ बोलना है, जिससे कि आपके अंदर इंग्लिश पढ़ने का जो फ्लो है वो आ जाए, डेवलप हो जाए। जब आपके अंदर फ्लो आ जाएगा, प्रोनाउंसिएशन आ जाएगी, तो आपको पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी। फिर आपके लिए इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो इजी लगने लगेगी आपको। आप इंग्लिश से घबराएंगे नहीं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश से डर कर घबरा जाते हैं, उसको पढ़ते ही नहीं है, डर जाते हैं, कहते हैं सर हमको आती नहीं है। अरे क्यों नहीं आती? आप प्रयत्न तो कीजिए। जब आप कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, ट्राई एंड ट्राई चैप्टर है, आपने क्लास 6 में है जो है, उसमें ट्राई एंड ट्राई अगेन, ट्राई अगेन है, यानी कि प्रयास करना, पुनः पुनः प्रयास करना। जब आप इसको प्रयास करेंगे, सीखने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे, तो आपको पढ़ना आ जाएगा। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रयत्नशील हमेशा रहना है। तो मैं आपके लिए क्लास 8 की जो बुक है उसका पहला चैप्टर आपको दिख रहा होगा, बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो आपको पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको बुक कौन सी लेनी है, क्योंकि आपके लिए बुक जानना बहुत जरूरी है। तो बुक के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है, पढ़ना है। तो ये आपके लिए आपके समक्ष दिख रही होगी बुक, ये आपकी बुक है, ये प्लेनेट प्रकाशन है, और इस बुक का नाम है रिया इंग्लिश। रिया इंग्लिश इस बुक का नाम है, प्लेनेट प्रकाशन की, और क्लास 8 ये है। ये बुक आपको लेनी है, इसी से आपको पढ़ना है। आपने बुक नहीं ली है, आपने अपना कोर्स नहीं लिया है, तो आप ले लें, जल्द से जल्द ले लें, ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो स्टार्ट की जा सके। और आप जब आपके पास बुक होगी तो आप बेहतर ढंग से पढ़ लेंगे। बुक नहीं है फिर भी चिंता की कोई बात नहीं। मैंने आपके लिए देखिए सारा सिलेबस, जो यानी कि इस चैप्टर का जो भी इसमें है चैप्टर 1 में, वो मैंने बोर्ड पे नोट कर दिया है। अगर बुक नहीं है तब भी आप पढ़ सकते हैं उसको। तो जैसा कि ये चैप्टर 1 लिखा है, ए क्यूरियस लिटिल बॉय, देखा होगा वीडियो नंबर 1 है, पहले वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं। क्लास 8 है, जो कि बोर्ड पे लिखा होगा आपके समझ। क्लास 8 सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, रीडर है, रीडर। ये साहित्य होती है, यानी कि पठनीय, ग्रामर नहीं है, रीडर है। उसके नीचे मेरा मोबाइल नंबर लिखा होगा। यदि आपको किसी कारणवश कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ सकते हैं, फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आपको दिख रहा होगा, इस पे कॉल कर सकते हैं, इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ,
पहला चैप्टर है ये, जैसा कि आप इस बुक में देख रहे होंगे, ये देखिए एक छोटा लड़का है बना और एक ये ओल्ड मैन यहाँ पे बैठा हुआ है। यहाँ पे भी देखिए ये सारे पिक्स देख रहे होंगे, ये चैप्टर आपको दिख रहा होगा। तो आपने देख लिया। अब पढ़ते अपने सब्जेक्ट की तरफ, सिलेबस की तरफ। जो पहला चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको मेरे साथ बोलना है। फर्स्ट लाइन मेरी है, आई नो ए क्यूरियस लिटिल बॉय। मेरे साथ आपको रिपीट करना है, बोलना है। फर्स्ट लाइन मेरी है, ये स्टेंजा भी फर्स्ट है आपका, पहला स्टेंजा है, पहले स्टेंजा से फर्स्ट लाइन है। आई नो, जो कि ये लिखी है, आई नो ए क्यूरियस लिटिल बॉय। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, ए मीन्स ए क्यूरियस लिटिल बॉय, जो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो ये पोएम पढ़ने से पहले मैं सीखना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि ए मीन्स होता है एक, क्यूरियस मीन्स होता है उत्सुक या जिज्ञासु कह सकते हैं, लिटिल मीन्स होता है छोटा, बॉय मीन्स लड़का। इस चैप्टर की जो आपका चैप्टर है, ए क्यूरियस लिटिल बॉय, इसको अगर हिंदी में कोई आपसे पूछता है इसका अर्थ क्या है, तो एक छोटा उत्सुक लड़का, या इसको यूं कह लीजिए एक छोटा उत्सुक बालक। इस चैप्टर की हिंदी है, जो कि मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, एक छोटा उत्सुक लड़का, अथवा कह सकते हैं एक छोटा जिज्ञासु बालक। इसको बालक भी कह सकते हैं और लड़का भी कह सकते हैं। ए मीन्स एक, क्यूरियस मीन्स होता है उत्सुक या जिज्ञासु, लिटिल मीन्स होता है छोटा, बॉय मीन्स लड़का, एक छोटा जिज्ञासु या एक छोटा उत्सुक बालक या लड़का। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट लाइन की तरफ, पुनः आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट लाइन लिखी है, आई नो ये क्यूरियस लिटिल बॉय हु इज, सेकेंड लाइन है फर्स्ट स्टेंजा की, हु इज ऑलवेज, ये लिखा है ऑलवेज आस्किंग व्हाई। थर्ड लाइन है, आई नो ए क्यूरियस लिटिल बॉय। फोर्थ लाइन है, व्हाई नॉट, व्हाई 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 द व्हाई। ये फर्स्ट स्टेंजा था मेरा। अब सेकेंड स्टेंजा ये यहां से स्टार्ट है, ही वांट्स टू नो व्हाई वुड, लिखा है व्हाई वुड शुड स्विम। ही वांट्स टू नो व्हाई वुड शुड स्विम। सेकेंड स्टेंजा की सेकेंड लाइन है, व्हाई लीड एंड मार्वल सिंग। सेकेंड लाइन है, व्हाई लीड एंड मार्वल सिंग। थर्ड लाइन है सेकेंड स्टेंजा की, व्हाई सन शुड शाइन एंड वाइंड शुड ब्लो। फोर्थ लाइन है, एंड व्हाई वी ईट एंड ड्रिंक। ये मेरा सेकंड स्टेंजा है। थर्ड स्टेंजा मैंने आपके लिए इधर लिखा है, ये थर्ड स्टेंजा आपका है। थर्ड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन है, ही वांट्स टू नो व्हाट मेक्स द क्लाउड्स। एंड सेकेंड लाइन है, एंड व्हाई दे क्रॉस द स्काई। थर्ड लाइन है, व्हाई सिंक द सन बिहाइंड द हिल्स। फोर्थ लाइन है, एंड व्हाई द फ्लावर्स डाई। ये देखिए मैंने आपके लिए बहुत स्लोली पढ़ा ताकि आप मेरे पीछे पीछे बोल सकें। इसको पुनः एक बार रिपीट करते हैं। अब आपको मेरे साथ बोलना है। फर्स्ट स्टेंजा पे आते हैं, फर्स्ट लाइन पे लिखे है, आई नो ए क्यूरियस लिटिल बॉय। आप बोलते रहिए मेरे साथ पीछे पीछे, कंटिन्यू। हु, सेकंड लाइन है, हु इज ऑलवेज आस्किंग व्हाई। थर्ड लाइन है, आई नो ए क्यूरियस लिटिल बॉय। फोर्थ लाइन है, व्हाई नॉट, व्हाई 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 द व्हाई। ये व्हाई है, व्हाई, और ये है बाई। ये है व्हाई और ये है बाई। ये डिफरेंस आपको
इसको सुन लीजिएगा बहुत गौर से। सेकेंड स्टेंजा में है, फर्स्ट लाइन मेरी, ही वांट्स टू नो व्हाई वुड शुड स्विम। सेकेंड लाइन है, व्हाई लीड एंड मार्वल सिंक। थर्ड लाइन है, व्हाई सन शुड शाइन एंड वाइंड शुड ब्लो। फोर्थ लाइन है, एंड व्हाई वी ईट एंड ड्रिंक। थर्ड स्टेंजा पे आते हैं। फर्स्ट लाइन पे, ही वांट्स टू नो व्हाट मेक्स द क्लाउड्स। सेकेंड लाइन है, एंड व्हाई दे क्रॉस द स्काई। थर्ड लाइन है, व्हाई सिंक द सन बिहाइंड द हिल्स। फोर्थ लाइन है, एंड व्हाई द फ्लावर्स डाई। तो ये तो आपने पढ़ लिया है। अब बढ़ते हैं इसकी मीनिंग, इसके अर्थ की तरफ। मैं आपको अर्थ भी बताने जा रहा हूं साथ ही साथ। तो फर्स्ट लाइन है, आई मीन्स होता है में, फर्स्ट की तरफ है, आई मीन्स में, नो मीन्स होता है जानना, ए मीन्स एक, क्यूरियस मीन्स होता है उत्सुक, लिटिल मीन्स होता है छोटे, और बॉय मीन्स होता है लड़का। मैं एक छोटे लड़के को जानता हूं, मैं एक छोटे लड़के को जानता हूं। हु इज, हु मीन्स यहां पे कौन नहीं है, हु मीन्स जो, इज मीन्स है, ऑलवेज मीन्स सदैव, आस्किंग मीन्स पूछता है, व्हाई मीन्स क्यों, जो सदैव पूछता है क्यों, जो सदैव पूछता रहता है क्यों। आई नो, मैं जानता हूं, ए क्यूरियस लिटिल बॉय, एक छोटे उत्सुक बालक को या लड़के को। वाई नॉट, जो कहता है क्यों नहीं, वाई क्यों, वाई द वाई, यानी कि बार बार क्यों। तो इस देखिए बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड मैं आपको हिंदी बता रहा हूं। इस स्टेंजा की जो फुल स्टेंजा की जो हिंदी होगी, मीनिंग होगी, वो ये होगी कि मैं एक, अब इसको एक साथ बोलते हैं कि मैं एक उत्सुक छोटे लड़के को जानता हूं जो मुझसे हमेशा पूछता है क्यों, ये क्यों, वह क्यों, तब क्यों, अब क्यों, क्यों नहीं, क्यों, बार बार क्यों। अब सेकेंड स्टेंजा पे पढ़ते हैं। ही वांट्स, वह चाहता है, ही मीन्स वह, वांट्स मीन्स चाहता है, टू नो मीन्स जानना, व्हाई मीन्स क्यों, वुड मीन्स लकड़ी, शुड मीन्स चाहिए के अर्थ में होता है, स्विम मीन्स होता है तैरना। वह जानना चाहता है कि लकड़ी क्यों तैरती है। सेकेंड लाइन है, वाई मीन्स क्यों, लीड मीन्स होता है शीशा, एंड मीन्स और, मार्बल मीन्स होता है मार्बल, पत्थर एक होता है, आपने देखा होगा टाइल, वही है। सिंक मीन्स होता है डूबना। तो वो ये जानना चाहता है कि लकड़ी क्यों तैरती है, और शीशा, मार्बल, शीशा और मार्बल क्यों डूब जाते हैं। वाई सन, थर्ड लाइन है, वाई मीन्स क्यों, सन मीन्स होता है सूरज, शुड शाइन चमकता है, एंड मीन्स और, वाइंड मीन्स हवा, शुड ब्लो बहती है। सूर्य क्यों चमकता है, हवा क्यों बहती है। एंड मीन्स और, वाई मीन्स क्यों, वी मीन्स हम, ईट मीन्स खाते हैं, एंड मीन्स और, ड्रिंक मीन्स पीते हैं। हम क्यों खाते और पीते हैं। अब इसकी हिंदी भी सुन लीजिए फिर से एक बार, जो एक ले में बताने जा रहे हैं आपको। वह जानना चाहता है कि लकड़ी क्यों तैरती है, शीशा और मार्बल क्यों डूब जाते हैं, सूर्य क्यों चमकता है, हवा क्यों बहती है, और हम क्यों खाते पीते हैं। ये सेकेंड स्टेंजा की जो मीनिंग थी वो मैंने आपको बताया। थर्ड स्टेंजा है, ही वांट्स, फर्स्ट लाइन लिखा है, ही मीन्स वह, वांट्स मीन्स चाहता है, टू नो मीन्स जानना, व्हाट मीन्स क्यों या कैसे, मैक्स मीन्स बनते हैं, द क्लाउड्स मीन्स बादल, वह जानना चाहता है कि बादल कैसे बनते हैं, एंड मीन्स और, वाई मीन्स क्यों, दे मीन्स वे, क्रॉस मीन्स पार करते हैं, द स्काई मीन्स आसमान को, कि बादल क्यों बनते हैं और वे आसमान को क्यों पार करते हैं। आपने देखा होगा इस समय रेनी सीजन चल रहा है, जब
वाइंड फ्लो होती है, यानी कि हवा चलती है, तो आपने देखा होगा बादल इधर से उधर जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। तो वही ये पूछ रहा है कि वे आसमान को पार क्यों करते हैं। थर्ड लाइन है वाई मीन्स क्यों, सिंक मीन्स डूब जाता है, द सन मीन्स सूरज, बिहाइंड मीन्स पीछे, द हिल्स मीन्स होता है पहाड़ियां। सूर्य पहाड़ियों के पीछे क्यों डूब जाता है, इसका मीनिंग ये हुआ सूर्य पहाड़ियों के पीछे क्यों छिप जाता है। सूर्य छिपता है, डूबता नहीं। सूर्य पहाड़ियों के पीछे क्यों छिप जाता है, या यूं कह लीजिए सूर्य पहाड़ियों के पीछे क्यों डूब जाता है। एंड मीन्स और, वाई मीन्स क्यों, द फ्लावर्स मीन्स होता है फूल, डाई मीन्स होता है मुरझा जाना, मर जाना नहीं, यहाँ पे है मुरझा जाना। फूल क्यों मुरझा जाते हैं। अब इसकी एक लाइन में हिंदी में बताने जा रहे हैं आपको। वह जानना चाहता है कि बादल कैसे बनते हैं और वे आसमान को पार क्यों करते हैं, सूर्य पहाड़ियों के पीछे क्यों छिप जाता है और फूल क्यों मुरझा जाते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको इसको पढ़ाया भी और इसकी मीनिंग भी बताई। अब आपके लिए वर्क भी करना है आपको, खाली तो बैठना नहीं है, केवल पढ़ना ही नहीं है, साथ ही साथ वर्क भी करते रहना। तो वर्क आपका ये है कि जो सारी पोएम आपके समझ आपको बोर्ड पे जो दिख रही है लिखी हुई, इसको आपको लिखना है 2 टाइम्स, यानी कि 2 बार। और साथ ही साथ जो मैंने आपको वर्ड बाय वर्ड इसकी मीनिंग बताई, इसकी हिंदी बताई, वो भी आपको 2 बार लिखनी है। तो इसको 2 बार पहले इंग्लिश में लिखिएगा, उसके बाद 2 बार इसकी हिंदी लिखिएगा। इससे जो है आपको हिंदी जो है इसकी बोलनी आ जाएगी और साथ ही साथ आपकी हैंड राइटिंग जो है वो भी अच्छी हो जाएगी। तो इस वर्क करने से आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी, साथ ही साथ आपको इसको पढ़ना भी आ जाएगा। जब भी आप इसको राइट करें यानी कि लिखें, तो साथ ही साथ इसको बोलते भी जाएं। जब भी लिखें, जो वर्ड लिखें उसको बोलते भी जाएं। जब आप इसको बोलते जाएंगे तो आपको बोलने का जो फ्लो है वो आ जाएगा। तो इसको 2 टाइम्स आपको राइट करना है और इसकी हिंदी भी 2 टाइम्स राइट करनी है। ये आपके लिए मेरा पहला वीडियो था। मुझे आपसे उम्मीद है कि आपने मेरे साथ बेहतर ढंग से पढ़ा है, सीखा है। बोलने का ढंग वो भी आपने धीरे धीरे सीखा है कि कैसे इसको बोलना है, पढ़ना है। अब मिलते हैं, जो इसके हार्ड वर्ड हैं या इसकी जो मीनिंग है वर्डों की, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। आपको मेरे साथ पढ़ने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।